नमस्कार। गांव मुंडिया खेड़ा में बाबा बरखंडी के मेले का आयोजन कराया गया, जिसमें कि लड़कियों की रेस, लड़कियों का हाई जंप, लॉन्ग जंप, वहीं लड़कों का भी लॉन्ग जंप, हाई जंप रेस के साथ साथ बुजुर्गों की भी दौड़ हुई। मेले में कबड्डी प्रतियोगिता भी काफी अच्छी हुई, जिसमें कि इनाम के रूप में 51,000 रुपए प्रथम आने वाली टीम को और 31,000 दूसरे नंबर पर आने वाली टीम को दी गई। मेले की शोभा बढ़ाने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर रोशन लाल जी रहे। रोशन लाल जी ने बताया, ये मेरा पैतृक गांव भी है और काफी सालों से खेल मेले का आयोजन कमेटी के द्वारा करवाया जाता है और बहुत ही अच्छा मेला होता है। मेले में एडवोकेट हेमंत भारद्वाज सीमा से मौजूद रहे और उन्होंने बताया कि हरियाणा देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में छाया हुआ है खेलों के मामले में। तो आइए जानकारी लेते हैं क्या कुछ खेल मेला रहा। सर, आप मुंडिया खेड़ा मेले में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे मेले के बारे में? भाई, मुंडिया खेड़ा में मैं मुख्य अतिथि तो ये नाम वैसे रख देते हैं। मेरा तो गांव है मुंडिया खेड़ा में, तो जन्मभूमि है। हाँ जी। आम नागरिक उतरे, मैं भी गांव का नागरिक हूँ और मैं जो खेल उत्सव कमेटी है जी उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि पिछले 25 वर्षों से लगातार इस प्रकार के खेल का आयोजन ये बहुत ही सफलतापूर्वक, बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से करवा रही है। ये बधाई के पात्र हैं और इस प्रकार के सम्मेलन यदि समाज में होते रहेंगे तभी समाज में शांति की स्थापना होगी, भाईचारा बढ़ेगा, एक दूसरे में प्रेम भाव बढ़ेगा। ये बहुत ही अच्छी पहल है। मैं तो कहता हूँ कि हर गांव में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा खेलों को बढ़ावा देना चाहिए। जिस प्रकार से हमारी प्रदेश की सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है, पीछे हाल ही में संपन्न हुए ओलंपिक गेम्स में हरियाणा के बहुत बच्चे मेडल लेकर आए हैं, तो उसी के अनुरूप खेल के प्रति हरियाणा प्रदेश में एक अलग ही उत्साह होता है और उसी उत्साह के सहभागी हमारा गांव में हमेशा बढ़ता है, हर साल बढ़ता है और नई नई प्रतिभाओं की खोज के लिए ये इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। इसी प्रकार के आयोजनों से ही चाहे कोई कुश्ती का है, चाहे कबड्डी का है, चाहे दौड़ का है, चाहे और एथलेटिक्स मीट का है, नई नई प्रतिभाएं उभर करके आती हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के देश का और अपने प्रदेश का नाम ऊंचा कर सकती है। ये तो भाई बाबा बरखंडी का आशीर्वाद है। हमारे गांव में तो विशेष तौर पर जैसे बाबा बरखंडी चाहते हैं वैसे ही खेल उत्सव और दूसरे कार्यक्रम भी संपन्न हो जाते हैं। हमारे गांव में एक भंडारा भी होता है, गुरु पूर्णिमा को, वो भी अच्छी प्रकार से संपन्न होता है। ये सब बाबा का आशीर्वाद है। भाई, गांव के लोगों की एक सहनशीलता है कि ये इतने सहनशील है, इतने धैर्यवान है कि छोटी मोटी बात हो जाती है उसको अवॉइड करके जो बाहर से प्लेयर आते हैं उनको अपने बच्चा समझ करके गले लगाते हैं और बड़े प्यार से उनको खिलाते हैं। मेरे को तकरीबन 4 साल के समथिंग हो गया। ये मैं बीएसएफ से रिटायर्ड हूँ, तो गांव ने हमारा बाबा का एक ट्रस्ट के लिए नॉमिनेट किया, तो बाबा का ट्रस्ट बनाया गया, तो उसके उपलक्ष्य में पूरे गांव ने मुझे प्रधान का पद दिया। तो इसमें हमारी पूरी कमेटी टीम है, हमारे भाई साहब विक्रम सिंह प्रधान है और ये हमारी 15 मेंबर्स की कमेटी है। तो इसमें जो हमारा बाबा का भंडारा जो होता है ये हर साल अगस्त महीने में द्वादशी के उपलक्ष्य में भरवाया जाता है। अगर इनामात की बात की जाए तो कबड्डी टीम को फर्स्ट और सेकंड को क्या कुछ दिया जा रहा है? कबड्डी टीम को 51,000 रुपया और सेकंड टीम को 31,000 रुपया। जिस मैदान में अभी कबड्डियां हो रही है इसी में कुश्तियां भी होंगी? यस। तो कितने से कितने तक की कुश्तियां होंगी? 100 रुपए से लेके 31,000 रुपए तक की रखी गई है जी। इससे पीछे 21,000 तक की थी और आगे आने वाले टाइम में और बढ़ाई जाएगी। जी हेमंत एडवोकेट जी, आप मुंडिया खेड़ा में आए हैं मेले में, क्या कुछ कहेंगे आज के मेले के बारे में? ये मुंडिया खेड़ा गांव की बस्ती दूसरे गांव से जो आते हैं उनको इतना स्नेह और प्यार करते हैं। जितने भी खिलाड़ी आते हैं, बाहर से जितने भी लोग आते हैं, उनके लिए भंडारे का आयोजन होता है। उनको आत्मीय स्नेह देते हैं, प्यार देते हैं और ये एक ऐसा पहला मेला है जिसमें 21 से 51 गाँव के लोग पहुँचते हैं और प्रसाद और ये बाबा बरखंडी का आशीर्वाद है कि इनका आत्मीय स्नेह और प्यार बना रहता है और ये मेला दिन दुगनी और रात चौगुनी उनकी करता जा रहा है। इसमें सभी गांव बस्ती के लोगों का सहयोग होता है
और ख़ास तौर से मैं पिछले 2-3 सालों से देख रहा हूँ प्रोफेसर रोशन लाल जी का विशेष सहयोग होता है। और इन्होंने कहा कि मैं कोई चीफ गेस्ट नहीं हूँ, मैं तो गांव की बस्ती का एक नुमाइंदा हूँ जो मुझे इतना प्यार स्नेह और दुलार दे करके मंच में बैठाते हैं। मैंने देखा है कि ये तो ज़मीन में बैठने के लिए खुश होते हैं। और इस पूरी गाँव बस्ती का आभार है कि इतने अच्छे मेले का आयोजन करता है जो जिले में एक मिसाल है। जी जी, हमारा नाम मुंडिया खेड़ा है। यहाँ बाबा बरखंडी पूरा गांव, कोई जात पात नहीं है, हर जात के लोग यहाँ इनको पूजते हैं। और ये मनोकामना सिद्धि धाम है। यहाँ कोई भी व्यक्ति अगर सच्चे मन से अपनी भावना से कोई मांग करता है बाबा से तो उसकी पूर्ण होती है और लोगों की बड़ी आस्था है। और ही भंडारा भी चल रहा है जी, यहाँ देसी घी का भंडारा होता है हर वर्ष, और उसी परंपरा में देसी घी का भंडारा भी होता है, मेला भी होता है। और यहाँ के जो नौजवान बच्चे हैं, हमारी जो कमेटी में बड़ी अनुशासन की व्यवस्था होती है, चाहे सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, चाहे ये मेले का हो, चाहे भंडारे का हो, बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, बहुत सराहनीय। ये आपने देखा भी होगा। जैसा कि हमने सुबह देखा लड़कियों की रेस थी, लॉन्ग जंप हाई जंप भी था, तो लड़कियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लड़कियों का तो देखो, लड़कियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं, चाहे वो घर में काम करने का है, चाहे एजुकेशन का है, चाहे संस्कारों का है। आज हमारी बेटियां बेटों से कहीं आगे हैं और उस बात को लेकर के हमारा गांव बहुत आगे है, तत्पर है और आगे बढ़ता रहेगा। बेटियों का विशेष योगदान है। जिस प्रकार सरकार की भी मुहिम है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो उसका भी हम पूर्ण रूप से, अपने गांव में बड़े होंगे तो बोर्ड के ऊपर देखा होगा, पहला स्लोगन यह है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ।